वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं आसिम अली राना और इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर मुल्क भर में इंतखाबात 2024 के नताइज आने का सिलसिला जारी था, लेकिन अब तक बेशतर नताइज जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में यहाँ पर मौसूल हो चुके हैं। इस वक्त तकरीबन कौमी असम्बली की सिर्फ जो है 9 नशिस्तों के जो है वो नताइज आना बाकी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली की 2 और पंजाब की भी जो है वो सिर्फ 1 नशिस्त पर जो है नतीजा वो रोक लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के नताइज मुकम्मल सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इन दोनों सूबों में भी क्लियर हो चुका है कि वहां पर कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। इसके साथ साथ आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबी उज़रदारियाँ जो है वो भी यहाँ जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ है और कुछ यहाँ पर जो मुतासरीन हैं, मुतासरीन उनको कहा जा सकता है कि जो इलेक्शन हार गए, लेकिन उनका दावा है कि वो इलेक्शन जीते हुए हैं, लिहाजा वो अपनी शिकायत लेकर यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं। इस तमाम जो तफसीलात हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन क्या है, किस असम्बली में कितनी नशिस्तें कौन कौन सी जमात जीती है, इन तमाम तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी MB सोमरो मौजूद हैं। MB साहब, ये बताइएगा कि अभी तक नेशनल असम्बली की क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर क्लियर हुआ है, मेजॉरिटी में कौन है, बताया जा रहा है कि ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, उनके नंबर्स क्या है और बाकियों का नंबर्स क्या है? जी, अगर नंबर की बात करें हम, तो इस वक्त तक नेशनल असेंबली के टोटल 266 हल्के हैं। उनमें से 255 के रिजल्ट गैर हतमी अनाउंस हो चुके हैं। अभी 9 हल्के हैं जिनके रिजल्ट अभी आना बाकी हैं। वो बेशतर जो हल्के हैं वो बलूचिस्तान के हैं, जहां के आने हैं, और 2 पंजाब के हैं। तो इस वक्त जो इंडिपेंडेंट का कौमी असेंबली में तादाद बढ़कर 100 हो गया है। 100 इंडिपेंडेंट कामयाब हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून जब पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर सबसे बड़ी जमात है कौमी असेंबली में, 73 सीटें मुस्लिम लीग नून लेके पाई है, और पीपल्स पार्टी के 54 हैं, MQM के 17 हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान जिसको काफ लीग भी कहा जाता है उनके 3 हैं, JUI के भी 3 हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तानी पार्टी के 2 हैं, और इस तरह वहदतुल मुस्लिमीन का 1 है, BNP का 1 है, और मुस्लिम लीग ज़िया का कौमी असेंबली में 1 सीट ले पाई है। तो ये कौमी असेंबली की नशस्तों का तादाद है। अभी जब देखें तो हमें कौमी असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए, मरकजी हुकूमत बनाने के लिए 169 वोट दरकार हैं। पहले जब लास्ट असेंबली थी उसमें 172 चाहिए थे, क्योंकि अभी 6 नशस्तें कम हुई हैं, इसलिए अब हुकूमत बनाने के लिए जो फेवरेट फिगर है वो 169 है। तो इस वक्त तक 169 किसी के पास नहीं है। तो ये तो वाज़े है कि जो भी हुकूमत मरकज़ में बनेगी वो मखलूत हुकूमत बनेगी। अब दिलचस्प बात यह है कि देखें जो PTI के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट कामयाब हुए हैं, वो अगर जैसे आमतौर पर डिस्कस हो रहा है कि वो वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल हो सकते हैं, अगर PTI के कुछ लोग उसमें या किसी और पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन पार्टीज को, उस पार्टी को फिर उनकी मखसूस नशस्तें मिलेंगी। मगर एक मसला हो सकता है, फर्ज करें एक वहदतुल मुस्लिमीन में PTI के इंडिपेंडेंट शामिल हुए, तो एक मसला ये आएगा कि वहदतुल मुस्लिमीन ने जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन के दौरान रिजर्व सीटों के लिए जो प्रायोरिटी लिस्ट दी है खवातीन की या अक़लियत के हवाले से, तो प्रिवेल वो पहले वो करेगी, जितने भी लिस्ट में नाम होंगे पहले वो उनका नोटिफाई होगा, जितनी सीटें उनकी बनती हैं। अगर फिर भी सीटें बच जाती हैं तो फिर उनको नए नाम देने पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करना पड़ेगा, और शेड्यूल वैसे तो 54 डे का जनरल इलेक्शन का होता है, मगर इलेक्शन कमीशन कम से कम डेज का जो शेड्यूल भी जारी करे इस हवाले से, तो वो भी 24 डेज का होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर PTI के इंडिपेंडेंट शामिल भी हुए तो
प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन तक शायद उनके शामिल होने के बाद किसी पार्टी में, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी लिस्टें होंगी नहीं तो उनका नोटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन जो रिजर्व सीटें के लिए नाम दिए जाएंगे उनकी नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे और फिर सिलेक्शन होगी और सारा प्रोसेस होगा, उसके बाद होगा। तो अच्छा एमपी साहब, ये तो हुई मखसूस नशिस्तों की बात। जो इसमें एक अहम जो फैक्टर आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उनका आपस में राब्ता हुआ है, तो उस हवाले से आपके पास क्या इतलात है कि उनकी सीट्स जो है, अगर आप 73 सीट्स उनकी मुस्लिम लीग नून की हैं, 754 वो हैं, अगर ये मिलाई जाए 125 सीट्स तो इनकी तकरीबन ये हो गई हैं, तो उसके बाद जो है वहां पर फिर उनको उनकी मखसूस नशिस्तें, क्योंकि वो तो पार्टी में है, तो वो तो आसानी से मेरे ख्याल हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जी, मुस्लिम लीग नून को इस वक्त उसके जो अपने अराकीन हैं वो 73 हैं, तो 73 में से इनको जो रिजर्व सीटें मिलेंगी, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के लिए अपने बलबूते पर वो फिगर्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून को, लेकिन अगर MQM और बाकी जो छोटी जमातें जैसे मुस्लिम लीग काफ है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, अगर मिलाएं तब भी क्या पॉसिबिलिटी है? जी, इनको मिलाना पड़ेगा, मगर असल में जो फिगर्स दो पार्टीज के, मेरे हिसाब से वो दो पार्टियां कौमी असेंबली में ज्यादा अहमियत रखती हैं। वो खास तौर पर पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के जो जनरल नशस्तें 54 हैं, उनको रिजर्व सीटें भी मिलेगी तो वो 60 से ऊपर चले जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी अगर इंडिपेंडेंट के साथ खड़ी हो जाती है तो नून लीग हुकूमत नहीं बना पाएगी। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर नून लीग को और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पीपल्स पार्टी और MQM के जो फिगर्स हैं उनके सीटों का, उन पार्टीज के डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जो भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। मखलूत हुकूमत ही बनेगी, भले इंडिपेंडेंट भी बनाए तो उनको भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंसी अगर रहते हैं, वो अगर फैसला किया जाता है PTI की तरफ से कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट के तौर पे ही अपना किरदार अदा करेंगे, एक तो बात तय है अगर हुकूमत ना भी मिले उनको तो कौमी असेंबली में अपोजिशन का किरदार उनके पास होगा। अगर PTI के सपोर्ट से जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो किसी पार्टी में नहीं आते और किसी ग्रुपों में तकसीम नहीं होते, ये यकमुश्त एक होके खड़े हुए, तो उनसे अपोजिशन का किरदार कोई नहीं छीन सकता। और कौमी असेंबली में अपोजिशन का किरदार बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेब के चेयरमैन से लेकर आने वाली इलेक्शन के लिए जो निगरान अपना ये सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तानियाती से लेकर वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मामलात में अपोजिशन का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो अच्छा MP साहब, आपने कहा कि वो सब होगा, वो तमाम सूरत-ए-हाल होगी, लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर कौमी असेंबली में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है, अगर वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाते हैं और PTI जो है वो अगर उसी तरह से आज़ाद ही रहती है, वहाँ पर वो नहीं आते, तो आप क्या समझते हैं कि वो एक मजबूत अपोजिशन बना पाएंगे? क्या बाकी उनके साथ MQM वगैरह को उनके साथ मिलेगी? नून लीग को जरूरत होगी कि वो वहाँ पर बाकायदा MQM को भी अपने साथ शामिल करे? क्या कहेंगे? जी, जो कल मियां नवाज शरीफ ने बात की है और जो PDM की हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने बनाई थी, उस तजर्बे को सामने रख के या कल की जो बातें हैं या अभी तक जो डिस्कशन मुस्लिम लीग नवाज में चलती हुई सुनाई दे रही है, तो वो MQM से लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी हतमी कोशिश होगी, अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो वो सारी हुकूमत में शामिल हों। वो खास तौर पर MQM को अहमियत देगी, वो उसकी हुकूमत में शामिल हो, तो वो MQM को तो वो हुकूमत में लेके आने की भरपूर कोशिश करेंगे। और MQM के लिए भी ये जरूरी होगा, क्योंकि सिंध में उनका जो बेस है MQM का, सिंध में पीपल्स पार्टी को किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, वो सादा अक्सरियत से ज्यादा सीटें हैं अकेली पीपल्स पार्टी के। तो वहां पे भी अगर हुकूमत में MQM ना हो और मरकज में भी ना हो तो फिर वो अवाम के जो मसाइल हैं उनके लिए हल करना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे जो लगता है पॉलिटिकली उनके लिए फायदेमंद होगा
होगा कि वो अगर सिंध की हुकूमत में शामिल नहीं है तो वो कम से कम मरकज की हुकूमत में शामिल हो, क्योंकि मरकज की हुकूमत में शामिल होने से उनको फायदा होगा। वो सिंध हुकूमत से भी बाय प्रेशर कोई काम करवा सकते हैं और वो इस तरह का बात हो सकता है। तो MKM मरकज की हुकूमत में मुझे लगता है कि वो नून लीग उसको हर सूरत में लेके आने की कोशिश करेगी। MP साहब, मुझे एक बात बताइएगा, अब हम सूबों की जरा बात कर लेते हैं। सूबों में 3 सूबों में जो मुझे अंदाजा है वहाँ पर उसके मुताबिक जैसे खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वो वहाँ पर उनकी हुकूमत कन्फर्म नजर आ रही है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पंजाब में 130 नशिस्तें तकरीबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं और वो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। बलूचिस्तान में वहाँ पर मेरा ख्याल है कि अभी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जैसा छोटी जमातें और साथ मुस्लिम लीग नून, तो वहाँ का आप इन जो सूबों को में आप देख रहे हैं, क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये मुस्तहकम हुकूमतें वहाँ पर नजर आ रही हैं आपको सूबों में? जी, सिंध और बलूचिस्तान में तो मुस्तहकम हुकूमतें बनेंगी, क्योंकि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध की हम बात कर चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI के इंडिपेंडेंट्स हैं, अगर वो टूटते नहीं हैं, तकसीम नहीं हो जाते, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो जाते, जितने जीते हैं PTI की सपोर्ट से, अगर वो मुतहद रहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सपोर्ट से जीतने वाले इंडिपेंडेंट्स की मजबूत हुकूमत होगी। उनको भी किसी भी पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। सिंध में भी पीपल्स पार्टी को नहीं है। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को किसी एक इत्तेहादी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 137 मुस्लिम लीग नून के हैं पंजाब में और उसके इंडिपेंडेंट के भी तादाद उतना ही है। तो इंडिपेंडेंट्स अगर इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनको रिजर्व सीटें नहीं मिलती, मुस्लिम लीग नून को मिलती हैं, तो फिर नून लीग का 137 से 40, 42, 45 तक या कितना भी वो जो फार्मूला है वो उसके तहत चला जाएगा। मगर हुकूमत बनाने के फिगर्स PMLN के पास फिर भी नहीं होंगी। तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान, इनकी जरूरत पड़ेगी उनको, तो वो तब हुकूमत बना पाएंगे। पंजाब में भी मखलूत हुकूमत होगी। पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून खुद अपने मेंबरान के बलबूते पे हुकूमत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तादाद उतना नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। MP समरो हमारे साथ थे और मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमी असम्बली समेत जो है वहाँ पर सूबाई असम्बलियों के जो थे सूरत हाल बता रहे थे। इसके साथ साथ आज मैं बताता चलूँ कि आपको इंतखाबी उज़रदारियाँ जो हैं वहाँ पर वो यहाँ नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जा रही हैं। गुजरात से कैसर लाही जो वहाँ पर परवेज़ लाही की अहलिया हैं, उन्होंने वहाँ पर दरख्वास्त दी है जिसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में NA 47 में यहाँ पर शुएब शाहीन थे, उन्होंने भी यहाँ पर आज अपनी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जिसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कोहाट में जो कोहाट और खुशाब के इलाके हैं वहाँ के इलेक्शन रिजल्ट्स रोक लिए गए हैं और वहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पर बताया जा रहा था कि वहाँ पे आतिशबाजी हुई, वहाँ पर जो वोटिंग का जो सामान था वो वहाँ पर जला दिया गया था, जिसके बाद अब कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग कराने का जो है वो हुक्म दिया गया है। कल के दिन भी मजीद इस हवाले से इंतखाबी इज़्ज़ारियाँ जमा कराने का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वो अपनी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए।